और जब मथुरा में आए भोजराज कंस ने बड़े स्वागत के साथ रजनीश बरातियों का स्वागत किया है, सम्मान किया है। झांकी जल्दी तैयार करो, 5 मिनट के अंदर आ जाओ इधर। लेकिन बहन देवी जी का जब विवाह हुआ और जब विवाह हुआ, जब विदा हो रही थी तो देवकी रोने लगी, कहने लगी भैया मैं तेरे आंगन में खेल कूद करके बड़ी हुई हूँ और लेकिन तू आज मुझे अपने घर से विदा कर रहा है। लेकिन भोजराज कंस कहने लगा बहन तुम्हें नहीं मालूम, ये तो संसार की प्राकृत का ये खेल है। जो बेटी ये दूसरे की धरोहर होती है, लेकिन उसी समय भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को नाना भाव समझा रहा है। लेकिन देवकी रो रही है, रोते हुए स्वर में कह रही है कि भैया मुझे याद करते रहना, ऐसा मत करना कि आप राजा बनकर के मुझे भूल जाओ। लेकिन भक्तों बेटी चाहे गरीब की हो चाहे धनवान की हो, कोई अपने आप नहीं पाया है। ये क्या है? विधि का विधान है, विद्वानों ने बताया है। विधि का विधान पिता घर बेटी बेटी हो चाहे पैसे वाले की बेटी हो, लेकिन एक दिन बेटी को माता पिता के आंखों से दूर जाना है। यही है विधि का विधान पिता घर बेटी ज्ञानी पुरुष पाल पलोस की बड़ी कराई, अरे पाल पलोस की बड़ी कराई। के बारे में अरे राजा हिमाचल गौरा पाली, अरे राजा हिमाचल गौरा पाली। घर पर पार्वती का जन्म हुआ। महाराज हेमांचल को भी एक दिन भोले बाबा के साथ में भेजना पड़ा और हमको आगे बताया है। यही है विधि का विधान पिता घर बेटी करुणा
माता तो अपनी बेटी से कहती है, बेटी ज्यादा नहीं तो 15-20 दिन बाद घर पे आती रही हो ब्याह होने के बाद में। लेकिन पिता क्या कहते हैं, बेटी अब तुम्हारा घर ये नहीं रहा है, तुम्हारा घर ससुराल हो चुकी है। मेरा तो धर्म इतना था तुम्हें पाल पलोस करके तुम्हारी शादी करना। लेकिन माता क्या कहती है, पिता क्या कहते हैं, माता कहे बेटिया अरे मैया कहे बेटिया इज्जत चाहती हो अपने पीहर में तो 4-5 महीना से पहले बताना, और 1-1 महीना बाद आओगी तो तुम्हारा सम्मान इस घर में कोई नहीं करेगा। पिता की सीख ये है। और यही है बेटी का विधान, ज्यादा आपको टाइम नहीं हो तो सावन के महीना में आकर के रक्षा सूत्र बांध करके मेरी भुजा को मजबूत करना। और लेकिन भाभी क्या कहती है, भाई कहे सावन शादी होने के बाद में बेटी तुम्हारा सब कुछ जो कुछ है वो ससुराल में है। तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारे घर पर हुआ, माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम्हारा पार्थिव शरीर कहीं अंत वसम होता है। इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ी धरोहर सास ससुर है। वहां पर सास ससुर में जाकर के और अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, तभी आपका कल्याण होगा। और अन्यथा वैसे कल्याण होने वाला नहीं, बताया विद्वानों ने। अरे बेटी है किसी और का कहना, अरे लाडो है किसी और का कहना, जग की यही है इस तरीका से मैया